बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन सिग्नल और मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के हवाले से जो उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के तनाजुर में किया, इसमें पूरे मुल्क पे हर तबका फ़िक्र जो है उसके अंदर बहस व मुबाहिसा जारी है। लेकिन अगर आप कानून और आइन के तनाजुर में इस फैसले को देखें तो ये फैसला बज़ाते खुद ऐन कानून और आइन के मुताबिक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है वो ये कहता है कि मुल्क के अंदर जब आप असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो उसके बाद निगरान सेटअप आके उसको टेक ओवर करता है और 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 90 दिन के अंदर अंदर नए इंतखाबात का इनेकाद ज़रूरी है। ये और बात कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि जहाँ इन 90 दिनों की बड़ी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया था तो उन्होंने 90 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का ऐलान बाकायदा तौर पे किया था। लेकिन फिर वो 11 साला दौर जो कि बिलाखिर एक हादसाती मौत शहादत के नतीजे में ख़त्म हुआ था। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जब एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान की बागडोर संभाली थी तो तब भी 90 दिन की बाज़ गश्त जो है वो हमें सुनाई दी गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तो मिसालें हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल जो कानून है, जो आइन है, वो किसी भी किस्म के जज्बात को नहीं देखता। वो अपने उन आर्टिकल्स के तहत चलता है कि जो उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। और हमारे आइन में ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि असम्बलियाँ तहलील होने और निगरान सेटअप आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपने दोबारा से इंतखाबात करवाने होते हैं। यही बेसिकली वो प्ली थी जो कि सिप्तान खान साबिक जो सूबाई स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनकी तरफ से ली गई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला हियरिंग की, फ़ैसला महफूज किया। वो सारी डिटेल हम गाहे बगाहे जो है वो आपको बताते रहे। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में पहले तो एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें सो मोटो एक्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मुश्तरका मुतफ़िक़ा करारदाद पास की थी, जो कि अभी इस वक्त सदर मुमलिकत के पास है और वो उस पर साइन नहीं कर रहे। और यकीनन 18 से 20 दिन के दौरान ये अज़ खुद एक कानून बन जाएगा और फिर इसको सदर मुमलिकत जो हैं उनके सिग्नेचर की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अब कल रात को जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि आज वो दोबारा एक करारदाद जो है वो लाएंगे और मंजूर करेंगे। और यकीनन वो भी उसी करारदाद का तसलसल होगी जिसमें कोशिश की जाएगी कि जो अदलिया है उसके हाथों को बांधा जाए या अदलिया को मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। तो ये वो मूव है जो कि हुकूमती सेटअप की तरफ से देखने को मिल रही है। मोहसिन शाह नवाज़ रांझा ने सुप्रीम कोर्ट ही के बाहर खड़े होकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कह दिया था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। इरफान कादिर साहब ने भी, जो साबका अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने कल 2-4 टॉक शोज़ में बड़ा खुल के ये बात कही कि आप मुझे करा के दिखाएं, अब जो इलेक्शन है वो नहीं होंगे। आज कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इस वक्त 4:10 हुए हैं तकरीबन और अभी भी कौमी असम्बली में जारी है और अभी आखिरी खबरें आने तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। शाज़िया मरी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने आज एक बड़ी सख्त किस्म की तकरीर इस सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस के अंदर की और उन्होंने उसमें ये कहा कि हमने ये कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी कि इदारे के गलत फ़ैसलों को मान लें। यहाँ इदारों से मुराद उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की बात की और गलत फ़ैसला बुनियादी तौर पे उसी फ़ैसले को कहा जिसके तहत अब 14 मई को पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने का हुक्म दे दिया गया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इसमें एक, चूँकि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आइनी इदारा है, उन्होंने इसको टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उन्होंने कहा हम इसको मिनवन कबूल करते हैं और हम वाकई अब इसका इनेकाद जो है वो करवाएंगे। पीटीआई ने इस पे बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कल से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का भी ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी साहब हमें बड़े मुतहर्रिक नज़र आते हैं और उन्होंने कुछ धमकियां भी लगाई हैं गवर्नमेंट को कि वो मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी की हैसियत है उसको ख़त्म कराने के लिए भी इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन फवाद चौधरी की तरफ से आई है कि वुज़रा ने ये जो बयान दिया है कि वो इस फैसले को नहीं मानते और इलेक्शन नहीं होंगे, इसको
आज रात 12 बजे तक अपने बयान को वापस लें, इस पे माजरत करें, अदरवाइज हम इनके खिलाफ दोबारा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। 20 अप्रैल तक जो है वो 10 अप्रैल तक जो है वो 21 अरब रुपए जमा करवाने की पाबंद है वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि इलेक्शन जो मुमकिन इलेक्शन है उनके इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। लेकिन इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ऐसी कोई भी वाइब्स जो हैं वो नज़र नहीं आती कि जिसमें मौजूदा जो वफाकी हुकूमत PDM की जो है वो इलेक्शन की तरफ जाए, और उन्होंने बारहा इसका इजहार कर दिया है। आज इस हवाले से इमरान खान पे भी बड़ी सख्त किस्म की तनकीद जो है वो शाजिया मरी की जानिब से की गई, और यहाँ तक कहा गया कि ये सर पे बाल्टी रखता है और अदालतों में पेश हो जाता है, और अपनी उन कुर्बानियों का जिक्र शाजिया मरी ने किया जिसको पीपल्स पार्टी हमेशा से अपनी सियासी जलसों और तकरीरों और कार्नर मीटिंग्स में इस्तेमाल करती है, और उन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पे वो खेलती भी है। भुट्टो साहिब और भुट्टो साहब की साहबजादी की जो शहादत है, उस कार्ड को ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करती है। जबकि दूसरी जानिब हमारी जो मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने जो डिलीवर कर रखा है मोटरवेज़ के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, जो उन्होंने बिजली का क्राइसिस ख़त्म कर दिया था, तो वो उन सब को कैश करवाती है अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। सो गोया PDM में शामिल दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपने अपने कार्ड्स हैं खेलने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि बिला वास्ता तौर पे इस मौजूदा सारी सूरत हाल का जो फ़ायदा है वो आसिफ अली जरदारी को हो रहा है। उसकी वजह ये कि इस वक्त जितनी भी की वजारतें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस रेडार के अंदर आ सकती हैं, जिसमें नाअहल करार दिया जा सकता है, उसमें वजारत दिफा है, उसमें वजारत ख़जाना है, उसमें वजारत दाखिला है, और उसमें खुद वज़ीर आज़म की कुर्सी है। और ये सारी की सारी वजारतें आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी गई थी। और वजारत कानून है वो भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब है, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, अगर तौहीन अदालत लगती है, और सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में नाअहली की एक पूरी सीरीज शुरू करती है, तो जितने भी वज़ारा उसकी जद में आएंगे उन सब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। हत्ता के बतौर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ जो है उनका पता भी साफ हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि वज़ीर ख़जाना बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना हिना रब्बानी खान, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जरदारी साहब इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, इसीलिए जो भी मीटिंग्स इस वक्त हो रही हैं आप देखते हैं कि जरदारी साहब उसमें वीडियो लिंक के जरिए शरीक होते हैं, और वो तो सिंपली कह देते हैं कि जनाब मेरा अब सियासत से उस तरीके से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने तमाम इख्तियारात जो है वो चेयरमैन को यानी अपने ही बेटे को दे चुका हूँ। लेकिन अल्टीमेटली जब ये सारे, अगर इन केस एक सिनेरियो ये बनता है कि ये सब लोग नाअहल हो जाते हैं, तो ये पका हुआ फल जो है वो बिलावल भुट्टो की झोली में जा गिरेगा, और वो आपका अगला वजीर आज़म बन जाएगा। और उस वक़्त पाकिस्तान में दो ही जमातों का आपस में टकराव होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस नाअहली की बुनियाद पे बैकफुट पे चली जाएगी, पीपल्स पार्टी फॉरवर्ड आ जाएगी, और दूसरी जानिब होगी आपकी तहरीक इंसाफ। आज दोबारा से असम्बली के इजलास में इस करारदाद के अलावा कोई और काबिल ज़िक्र मूव जो है वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इजलास कल तलब कर लिया है। उसके अंदर तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो है वो शरीक होते हैं। अब आप इसको इस तनाजुर में देखिए कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो उस वक़्त जो बात की गई थी ख़ासतौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, वो ये कहा गया था कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के मातहत है, तो फ़ौज क्यों सिक्योरिटी नहीं देगी, आप उनको बुलाएं। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा था कि आर्मी अगर मसरूफ़ है और वो दहशत गर्दी से नंबरद आजमाया तो आप एयरफोर्स और नेवी में से बंदे लें, लेकिन आप इस इलेक्शन को करवाएं। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, जो कौमी सलामती कमेटी है, उसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। इस वक्त आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल उसमें क्या होगा। मेरे मुंह से कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त कहलाएगा, लेकिन बहरहाल अब कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी।
कानून के हवाले से, आइन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बिल्कुल कानूनी है, बिल्कुल आइनी है, और उन्होंने इसमें किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। वो अलग बहस है कि उसमें ढील दी जा सकती थी या उसमें हुकूमत का भी साथ दिया जा सकता था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जो 9 रुकनी बेंच श्रिंक होकर 3 रुकनी बेंच पे आ गया और उसने एक फैसला आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन का दे दिया, वो गैर कानूनी या गैर आइनी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आइनी और कानूनी फैसला है। हुकूमत नहीं मान रही, तहरीक इंसाफ इस पे शादियाने बजा रही है, मिठाइयाँ खा रही है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, लेकिन होगा क्या आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल नई खबरों के साथ आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।